हर इंसान की ज़रूरत होती है रोटी, कपड़ा और मकान की। लेकिन जब यह ज़रूरत से ज़्यादा ज़रूरत बन जाती है तो यह हमारे लिए मुश्किलें खड़ा कर देती है। हर इंसान चाहता है कि उसके पास एक अच्छी खासी नौकरी हो, हंसता खेलता परिवार हो और इसी के पीछे वो अपनी सारी जिंदगी खपा देता है। लेकिन क्या कभी वो चाहता है कि उसके पास एक अच्छा पर्यावरण हो, प्रदूषण मुक्त वातावरण हो? नमस्कार साथियों, आप सभी का शायर की महफिल यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत व अभिनंदन है। आपने अक्सर दुकानों के बाहर लिखा हुआ देखा होगा कि फैशन के युग में गारंटी की इच्छा ना करें। फैशन के युग में गारंटी की ही नहीं, अच्छे स्वास्थ्य की गारंटी की भी इच्छा ना करें। आपने देखा होगा कि हर व्यक्ति के सेफ में बहुत सारे कपड़े हैं, ज़रूरत से ज़्यादा कपड़े हैं और इस दिखावे की दुनिया में उन कपड़ों का रंग जरा सा भी फीका होता है तो उन्हें रिजेक्ट कर देता है। लेकिन आपने कभी सोचा है कि इन कपड़ों को उत्पादित करने में कितना पानी बहाया जाता है, कितने केमिकल्स यूज किए जाते हैं, कितने जंगलों को काटकर फैक्ट्रियां लगाई जाती है, कितना नदियों में कचरा छोड़ा जाता है और ऐसी न जाने कितनी चीज़ों का हम हद से ज़्यादा उपयोग करते हैं और थोड़ा सा उपयोग करने के बाद उन्हें फेंक देते हैं और पुनः उनके उत्पादन में कितनी सारी कीमत चुकानी पड़ती है। आज जंगल हो तो कट रही है, नदियाँ हो तो प्रदूषित हो रही है, पहाड़ियाँ हो तो काटी जा रही है। क्या आपने कभी सोचा है कि इसका क्या प्रभाव हमारे जीवन पर पड़ता है? आए दिन देखा जाए तो ऐसी ऐसी घटनाएं घटती हैं, प्राकृतिक आपदाएं आती हैं। हम मान लेते हैं कि ये प्राकृतिक आपदाएं हैं, लेकिन कहीं न कहीं उसके पीछे हमारा ही हाथ होता है। और हाँ, जल प्रदूषण हो, वायु प्रदूषण हो, मृदा प्रदूषण हो, ध्वनि प्रदूषण हो और इसके साथ एक नया प्रदूषण सामने आया है, प्रकाश प्रदूषण। जब हमारे सामाजिक, सांस्कृतिक व धार्मिक पर्व होते हैं तो हम अपने घरों को झिलमिल झिलमिल चमचमाती हुई झालरों से सजा देते हैं। इसके पीछे न जाने कितनी विद्युत खर्च होती है और तरह तरह का प्रकाश, तरह तरह की सजावट भी एक प्रदूषण क्रिएट का कारण बनती है। हम वृक्षों को लगाते कितना, लेकिन हाँ, काटते जरूर हैं। हमारे घरों में लकड़ी का फर्नीचर होता है, ज़रूरत है तब भी और ज़रूरत ना है तब भी। पेड़ काटे जा रहे हैं। बच्चों को हम बताते नहीं कि यह कागज़ हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये कागज़ वृक्षों से बनता है। वायु प्रदूषण की बात की जाए तो इतनी सारी फैक्ट्रियाँ, इतना सारा वाहन, पहले पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज किया करते थे और अब हर व्यक्ति के पास अपना निजी 4 पहिया 2 पहिया वाहन है। कई सारे देशों में तो लोग आज ही पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज करते हैं और हमारे देश में जान की समस्या है। आप समझ सकते हैं कि सड़क पर कितना वाहन है। हम भोग विलासी प्रवृत्ति के बन चुके हैं। फ्रिज, एसी आज तो घर घर हो गए हैं। पहले लोग नीम की छाया में अपनी थकान दूर किया करते थे, आज एसी है, लेकिन आप भूल जाते हैं कि इससे निकलने वाली CFC अर्थात क्लोरोफ्लोरोकार्बन ये हमारे ओजोन परत को खा रही है। खेतों में यूज होने वाली दवाइयाँ, आज ना जाने कितना अनाज का उत्पादन सड़ जाता है, लेकिन अधिक पैसे की चाहत में हम बेमौसम बहुत सारी फसलों की पैदावार करते हैं और होता है जल दोहन। आज कई सारी जगह डार्क जोन में जा चुकी है, तो कहीं ना कहीं हम खुद जिम्मेदार हैं इस प्रदूषण के लिए। अगर हम चाहते हैं तो अपनी आवश्यकताओं को कम कर सकते हैं। आपने एक कहानी सुनी होगी कि एक जिन था, उसने कहा कि मुझे काम चाहिए। उसे जो भी काम दिया जाता वो उसे फटाफट पूरा करके
फिर दूसरा काम मांगता था। उसे कहा गया कि ये बांस का पोल है, इस पर चढ़ो और उतरो। इंसान भी वही कर रहा है, वही काम उसकी जरूरत नहीं लेकिन कर रहा है, क्योंकि दुनिया में आया है तो कुछ करना है। उसकी बेफिजूल आवश्यकताएं अधिक होती जा रही है। जरूरत नहीं है फिर भी वो अपनी जरूरत बना रहा है और उसका गुलाम भी हो चुका है। अति उत्पादन पर्यावरण प्रदूषण का मूल कारण है। हम अपनी आदतों में सुधार करें, अधिक से अधिक वृक्ष लगाएं। मकानों की आवश्यकता कम है, आज ना जाने कितने फ्लैट बने बनाए खाली पड़े और नौबत ये आती है कि उनके दरवाजे खिड़कियां भी उखड़े पड़े हैं, उसमें कोई रहने वाला नहीं है। लेकिन ये वही जिन है जिसे ये करना ही करना है। उस मकान को बनाने में न जाने कितना पानी, कितना मटेरियल खप जाता है। हम अपनी आवश्यकताओं को कम करें और प्रकृति से जोड़ें। मानव निर्मित चीज़ों पर कम और प्रकृति की ओर ध्यान दें। किसी ने कहा है कि मनुष्य को सच्ची शांति प्रकृति के बीच में ही मिलती है। कितने भी अच्छे फ्लैट बना ले, कितने भी अच्छे घर बना ले, कितने भी अच्छे साधन हो, लेकिन हमारे घर के आसपास 2-4 पेड़ नहीं है तो सब बेकार है। अधिक से अधिक प्रकृति से जुड़ें, अधिक से अधिक पेड़ लगाएं और अपने आसपास के वातावरण को स्वच्छ, शुद्ध, सुंदर व सुरम्य बनाएं। साथियों, इसी के साथ मैं अपने वक्तव्य को समाप्त करता हूँ। धन्यवाद।